ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम सुख धाम में जा रहे हो। भगवान ही हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। आज बाबा ने इस पर बहुत बड़े भेद से हमें उजागर किया है। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। मन वचन कर्म से अंधों की लाठी बनना था, सबका सहारा बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले, इजी वे में समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जा रहा है। सबसे अच्छा कर्म है मन वचन कर्म से सभी को सुख देना। कहते हैं ना, शांति उसी को मिल सकती है जो किसी को शांति देता है। अशांति देने वालों के पास शांति कभी नहीं आ सकती। ठीक है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है ना? कौन सा जादूगर? अलादीन। चिराग। अलादीन का चिराग सुना है ना? वो बत्ती तो चिराग मतलब क्या? बत्ती तो सुना है ना? तो परमात्मा है जादूगर और ये मुरली है उनका चिराग। परमात्मा जादूगर की बत्ती जिसे हम बैकुंठ स्वर्ग सुख धाम का रास्ता मिलता है, दिखता है हमें। अभी तो अंधियारा है ना। अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखे। यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। बॉम्बे में है ना गेटवे ऑफ इंडिया, वो इंडिया गेट है दिल्ली में, और बॉम्बे में है गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना ये गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति, दो गेट्स हो गए। एक तो लौकिक में हो गया यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। इससे ना हम बाहर निकलते हैं। ये गेट है ना एग्जिट का। इंडिया से हम बाहर निकले और कहाँ पहुंच जाएंगे? दूसरा गेट कहाँ है? दूसरा गेट है स्वर्ग का गेट, मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट। और उसी के भाया हम पहुंच जाते हैं सुखधाम स्वर्ग। समझ में आ रहा है? इंडिया गेट से निकलते, गेटवे ऑफ इंडिया से, भारत से निकले, पहुंचे कहाँ? गेट टू मुक्ति धाम। जी, मुक्ति धाम परम धाम गए, फिर वहां से फिर गेटवे ऑफ सुख धाम पहुंच गए। ये है दो गेट। समझ में आ गया ना? ये दो गेट्स का, भारत से निकले, पुरानी दुनिया से निकले और पहुंच गए दूसरे गेट में। देखिए, शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सत्युग में। ठीक है। तो गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम नाम लिख दो, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, ये भी लिख सकते हो। गेटवे ऑफ शांति धाम सुख धाम या गेटवे ऑफ पीस प्रॉपर्टी प्रोस्पेरिटी, अक्षर तो सेम ही है ना। तो बाबा कह रहे हैं, तो इस तरह से सबको समझाना पड़े कि नई दुनिया में यह सत्ता, पीस प्योरिटी प्रोस्पेरिटी, यहाँ तो फिर है नहीं। हाँ, प्रोस्पेरिटी है, धन संपत्ति है, तो पीस नहीं है। पीस नहीं है, शांति नहीं है किसी को। तो वास्तव में उनकी ओपनिंग तो सिर्फ बाबा करते हैं। देखिए, कभी भी दुनिया में कोई कोई हॉल बनता है, कोई नया प्रोग्राम शुरू होता है, तो उसकी रिबन कटी जाती है ना, फीता काटा जाता है, उद्घाटन किया जाता है। तो नई दुनिया का उद्घाटन कौन करेगा? हम्म ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, तो वास्तव में इसकी ओपनिंग, स्वर्ग की ओपनिंग, मुक्ति धाम की ओपनिंग करते हैं शिव बाबा। लेकिन कराते हैं किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। भगवान तो सूक्ष्म है ना, गुप्त है ना। हाथ तो हमारा ही है ना, हमारे द्वारा ही तो भगवान काम कराते। तो ब्राह्मणों को बाबा कितना मान दे दिए। हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी आदि को ओपनिंग करते हैं ना, बाबा ने आज नाम लिया। तो फिर यहाँ स्वर्ग की मुक्ति धाम की ओपनिंग करा रहे बाबा हमसे। है ना? कितनी बड़ी बात है, जो कि साधु संत भी नहीं कर पाए, वो हम साधारण भोले सीधे छोटे मनुष्य कर लिए। हम्म आ रहा है ना, अपने ऊपर प्यार आ रहा है ना, कि हम भी तो कुछ है जिसे दुनिया नहीं समझी, लेकिन हम भी कुछ है। और कहते हैं ना, जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। वास्तविक धन सिर्फ दो ही है, समय और सांसें। और ये दोनों ही निश्चित है, मतलब पक्का है।
लेकिन सीमित है, तो समझदारी से खर्च करें। सीमित है, ठीक है? भगवान ने मान दिया है, तो उनका मान बढ़ाएँ, अच्छे से सेवा करें। हुँ? फिर बाबा कहते हैं, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि यदि आप अव्यक्त रूप से सेवा कर रहे हो ना किसी को ज्ञान सुना रहे हो, समझा रहे हो, धारणा करा रहे हो, अव्यक्त रूप से कर रहे हो ना, तो उसका फल 100% निकलेगा। क्योंकि अव्यक्त रूप की भाषा एक अव्यक्त मन ही समझ सकता है। अव्यक्त से कर रहे हो, तो भी शरीर सुन रहा है। शरीर सुना तो फिर उल्टा घड़ा, कुछ नहीं अंदर जाएगा, आत्माएँ कर रही हैं। तो आप अव्यक्त रूप में हो, अव्यक्त रूप से सेवा करो तो वो 100% इम्प्लीमेंट होता है। ये बात तो पक्की है, 100% खरा, है ना? अब बुद्धि में सदा रहना चाहिए कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए? बोलिए, आंकड़ा निकालिए, कितना करना चाहिए? हाँ? और किस तरह से भगवान तो कहते हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए। बाबा का तो वादा है ना कि तुम मुझे बुलाओगे, मैं सेकंड में आ जाऊँगा। आइए, कैसे भगवान का आगमन, किस तरह से उन्हें बुलाना है, आइए एक प्रसंग से समझते हैं। हम जैसा चाहते हैं, भगवान हमें उसी तरह से मिलते हैं। मतलब जिस रूप में हमको याद करते हैं ना, जहाँ से भी याद करते हैं, जिस रूप में मतलब ईश्वर को जिस धाम से हम याद करते हैं, भगवान उसी रूप से हमें मिलते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार 2 भक्त थे, उसमें से एक थे श्री राम जी का भक्त और दूसरा था श्री कृष्ण जी का भक्त। वो होता है ना, एक रामपंथी, एक कृष्णपंथी, दोनों में ही अपना-अपना वो था। दोनों अपने भगवान ईष्ट देव को श्रेष्ठ बता रहे थे। एक बार वे दोनों जंगल में फँस गए। उन दोनों भक्त ने अपने-अपने ईष्ट देव को पुकारने लगे। उनका भाव यह था कि दोनों में से जो जिनके ईष्ट देव जल्दी आएँगे वही श्रेष्ठ है। एक दूसरे दोनों में तो ये चल गई कि कौन श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ। श्री कृष्ण जी शीघ्र प्रकट हो गए। इसमें श्री कृष्ण के भक्त ने उन्हें श्रेष्ठ बताया। थोड़ी देर में श्री राम जी के भक्त भी प्रकट हुए। इस पर उनके भक्त ने कहा कि आपने मुझे हरा दिया। श्री राम जी का जो भक्त था, वो बोल रहा है थोड़ा रुआसा हो गया, आपने मुझे हरा दिया। श्री कृष्ण जी तो पहले आ गए, आप देर से क्यों आए? इससे मेरा अपमान हो गया। मैंने जो बात कही वो मेरी बात नहीं रखी गई, मानी नहीं गई। तो श्री राम जी ने भक्त से पूछा, तुमने मुझे किस रूप में याद किया था? भक्त बोला, मैं आपको राजा धीराज के रूप में याद किया था। तो राम जी बोले, जब तुमने मुझे राजा धीराज के रूप में याद किया तो मैं बिना सवारी के कैसे आता? हम्म? और सवारी तैयार होगी, घोड़े तैयार होंगे, रथवान तैयार होगा, तब तो मैं आऊंगा। तो आने में मुझे देरी हो गई। समझिएगा बात को। कृष्ण भक्त से पूछा गया, उसने बोला, मैंने तो अपने इष्ट को गाय चराने वाले के रूप में याद किया कि वे यहीं कहीं जंगल में गाय चराते होंगे, इसीलिए मेरे पुकारते हुए तुरंत प्रकट हो गए। अब चलिए उस प्रसंग के, द्रौपदी वाले प्रसंग को। दुशासन के द्वारा भरी सभा में चीर खींचे जाने के कारण द्रौपदी ने द्वारका वासीन कृष्ण कहकर मुझे पुकारा था। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, द्रौपदी ने मुझे द्वारका वासीन कृष्ण के रूप में पुकारा था, तो मुझे आने में देर लगी। क्योंकि द्वारका वासिन कहने वाला, तो मैं पहले द्वारका जाकर फिर वहां से मुझे आना पड़ा ना, क्योंकि मुझे जिस विशेषण से नाम से याद किया गया मैं उसी रूप में आता हूँ। यदि वे कहती कि हे कृष्ण मेरी मदद करो, आप तो सब जगह हो, तो मैं आ जाता। तो कहानी क्या बता रही है, हमें ये बता रही है कि भगवान हमारे मन में है अभी, पहले नहीं थे, अभी वो आए हुए हैं। तो भगवान हर जगह है, हवा में है, सब जगह। उन्हें जिस भी रूप में जो भी बात होगी, कुछ केओस हो गया, कुछ मन फंसा खट्टा हो रहा है, बाबा को याद कर ले। सेकंड में बाबा आते, ये मत बोलेगा हे परम धाम निवासी परमात्मा आओ, तो बाबा को जाना पड़ेगा परम धाम। अब समझ गए? समझ में आई क्या बोलना है? भगवान, बाबा आ जाओ, मेरे बाबा। ये होती है, वो थी भक्त की पुकार जो उनको ऐसा ऐसा तमगा दे रहे थे, और ये है बच्चे की पुकार, तुरंत में पिताजी हाजिर, हाजिर हुजूर। तो ये बात है। तो अब समझ में आया ना? हम्म? तो मनसा वाचा कर्मणा हमें अंधों की लाठी बनना है। गाते हो ना, हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे। तो बाबा आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हैं। नंबरवार तो है ही, कोई एक समान तो चलेगा नहीं, ये बात तो तय है। सबकी मन बुद्धि एकदम सेकंड सेकंड एक समान हो नहीं सकती है, हो नहीं सकती है। ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई, क्योंकि 100% सबका मन एक दूसरे से मिले
टेढ़ी खीर है, इसी में हम सब सॉरी नंबरवार हो जाएंगे, कोई आगे कोई पीछे, सेकंड सेकंड हो जाएगा। तो बाबा का कहना बिल्कुल ही जायज है, क्योंकि हम सब अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, आगे बाबा कहते हैं, हम स्वर्ग के सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता, तुमने तो सब भूल गए ना। बुद्धि में भी है कि हमें पिता मिला है, तो बस यह खुशी रहनी चाहिए, पर तो माया भी कम नहीं है। ऐसे बाबा का बनकर फिर भी खुशी भी नहीं रहते, घुट के खाते रहते, किसी किसी बात में अटक जाते हैं, फलाना ने ऐसे बोला, ऐसे किया, ऐसे मेरी निंदा कराई। हम्म, ये माया का चाल है। और माया क्यों आती है बताऊं? माया इसलिए आती है कि हमारे जीवन में समस्याएं बिना कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने स्वभाव में कुछ आमूल परिवर्तन करना है, अपने स्वभाव में आमूल परिवर्तन करना है। इसलिए वही समस्या आती है जिस जिस पेपर में हम कच्चे हैं। तो अपने आप को रियलाइजेशन कीजिए, समझिए कि हाँ, कहाँ पे भूल है, उसको सुधार कीजिए। बाबा सब देख रहे हैं कि बच्चे को कितना रियलाइजेशन होगा। नहीं तो ज्यादा ज्यादा करके अगर आप उस चीज में एकदम फंसते चले गए ना, तो आपकी महसूसता की शक्ति ही खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी। ये नहीं होने दें, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी मैंने समस्या वाली चीज हो जाएगी, स्टेज हो जाएगी। इसी को कहते हैं देह अभिमान, उससे बचे। तो गुटखा खाने लगते हैं, तो बाबा कह रहे माया भुला देती है, बाबा को याद ही नहीं करते। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है ना, वो है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। भक्तजन क्या करते हैं दुनिया में, गंगा में जाकर डुबकी लगाते, गंगा पतित पावनी है। सत्युग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां कोई दुख और पाप ही नहीं है। साधु संत आदि भी जाकर नदियों के किनारे जाकर बैठते, ध्यान लगाते, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे, क्योंकि गंगा को ही कहते हैं ना पतित पावन, नदियों को ही कहते हैं पतित पावन, सागर को नहीं कहते, इसलिए नदी के किनारे ही बैठते, जाके ध्यान लगाते हैं। लेकिन तुम बच्चे तो सागर के किनारे बैठे हो। हम्म, राजा सागर के पुत्र हम ही है ना, जो भस्म हो गए थे ऋषि के श्राप से। जो भागीरथ ने जब गंगा उतारी तो सबका उद्धार हुआ। इस ज्ञान गंगा से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। विकारों में जाके हम तो भस्म हो चुके थे। ये रहस्य है। तो बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा करना बहुत बहुत ध्यान रखना है, कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध पहले मन में आता है, फिर वाचा और कर्म में आता है। पहले मन को दूषित करता है, फिर वाचा और कर्म में। ये तीन खिड़कियां हैं, बाबा ने खिड़कियों की उसकी तुलना की है। इसलिए बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांति में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में देखिए, व्यर्थ टॉक तो करना ही नहीं है, क्योंकि जितना आत्मा बोलेगी ना, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती, जैसे आप जितना मोबाइल यूज करोगे उसकी बैटरी डिक्रीज होती है ना, उसी तरह से वाणी में आना अर्थात शक्ति को क्षीण करना, और व्यर्थ में आना तो शक्ति को बिल्कुल ही खत्म कर देना। बिल्कुल, उससे बिल्कुल परहेज करिए। बाबा इधर बार बार बोल रहे हैं, व्यर्थ से अपने मन को परहेज करो, मोटापन को खत्म करो, मोटेपन को। भारी हो जाता है मन, मोटा हो जाता है, तो डाइट पे चलो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। ये स्लोगन जिसने समझ लिया, सोचिए उसका कल्याण तो हो गया। तो तीन खिड़कियां, कौन कौन सी खिड़की है? मन वचन कर्म। व्यर्थ बातें कहाँ से निकलती है? मन में आता है, मन की खिड़की, वाणी की खिड़की और कर्मणा की खिड़की। तो ये तीनों खिड़की बंद रखिए पॉजिटिवली। बातें आए, खुले खिड़कियां तो सिर्फ पॉजिटिव ही निकले। ठीक है, ये है भगवान से सच्ची सच्ची प्रीत, और इसे कहते हैं भगवान का सच्चा बच्चा। जो भगवान की श्रीमत पे चले वही तो है। तो बाबा आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट हमें बतला रहे हैं। समझ में आ गया ना? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। सुबह सवेरे मुरली चलती है, सुबह सवेरे की जो मुरली सुनते हो, कितना अच्छा लगता है ना, मक्खन मिल रहा है। हाँ, तो खुद भी खाओ और औरों को भी खिलाओ। जितनी आत्माओं को बस जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, कड़िया पे कड़िया, लड़िया पे लड़िया, है ना? ये करना है। तुम भले जानते हो हम सबसे ऊंच है, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े ना, ये भी बात है। देखिए, बाबा ने तुम्हें बता दिया कि तुम सबसे ऊंचे हो, पूर्वज थे, लेकिन कोई आपके सामने झुक रहा है तो आपको भी झुकना वाजिब है। हाँ, हरिओम तत्सत कोई कहते, जो भी जय गुरुदेव करे, कुछ भी करे, तो आपको भी करना है, राधे राधे करना है।
हम सब रोड में चलते हैं पैदल, तो कोई कुछ भी बोलता है तो उसको उसी रूप से जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हो ओम राधे और हम कह रहे हैं राधे राधे, हम कह रहे हैं ओम शांति, ऐसा नहीं। ये मैनर्स नहीं है। जो जिस रूप में उसे उसी रूप में जवाब देना पड़ता है, क्योंकि युक्ति से नहीं चलेंगे तो वो हाथ कैसे आएँगे? क्या बात है। पहले उनको उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के भाव से उन्हें स्वीकार कर ले, ठीक है? फिर वो आपको स्वीकार करेंगे। कहते हैं ना एक्सेप्ट द पीपल एज़ दे आर, एज़ दे स्पीक, एज़ दे डू, एज़ दे जो भी करते हैं, पहले उनको स्वीकार करिए। यही है ज्ञान की सच्ची मतलब युक्ति, ठीक है? बाबा ने बताया। फिर बाबा कहते हैं आहिस्ता ऐसे आग तो फैलती है, विकारों की आग, सारे भंबूरे को आग लगेगी ना, हाँ, आहिस्ता ऐसे फैलेगी, लेकिन शुरू होगी विलायत, विलायत से, विलायत अर्थात विदेश से शुरू होगी, फिर आगे आगे फिर आगे दुनिया में बढ़ेगी। तो तुम बच्चों को तो पता है, ये तो पहले ही तैयार हो जाओ ना, आग लगने के पहले, भंबोर को आग लगने के पहले ही तैयार हो जाओ। अल्लाह वल्दी झट इशारे से साक्षात्कार कराते, बाबा बता रहे हैं ज्ञान की बत्ती जलाओ और भरपूर हो जाओ। जो बाबा की याद में ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरियां देख सकेंगे। हम्म। और कहते हैं ना उस व्यक्ति को कोई दुखी कर ही नहीं सकता जिसे किसी से कोई उम्मीद ही नहीं हो, फलाना ऐसा वैसा, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा बने नहीं, हमें चाहिए, हम कैसे हैं, सारा क्वेश्चन, सारी उंगली ना अपने तरफ कर ले, तभी वो अंतिम अंत की सीन देख पाएंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, कोई मासी का घर नहीं है। आत्मा जो समझेंगे, एक बात बताऊं, सभी चीज को आग लग सकती है लेकिन आत्मा और परमात्मा को कोई आग नहीं लगा सकता। कोई बातें उसे हर्ट नहीं कर सकती, कोई चीज उसे गिरा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, काट नहीं सकता, गला नहीं सकता, लेकिन आत्मा को गला सकती है उसके विचार, उसके संकल्प। सुना, संकल्पों में इतनी पावर है, तो अपने संकल्प को ही पवित्र बना ले। हर क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे से ऊपर उठ जाए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बनाते हैं, इसी में तो मेहनत है। योग बल में तो मेहनत है। योग तभी लगेगा जब आपका मन, मनोयोग भगवान से जुड़ा हुआ हो, किसी देहधारी से नहीं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा, तो बाप समान बन जाएंगे और खुशी भी रहेगी। खुशी चाहिए ना, तो करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है ना, भक्ति मार्ग की मेहनत दिखाई देती है। कोई माला फेर रहा है, कोई कंठी कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई नंगे पाँव दौड़ रहा है, क्या क्या कर रहा है, कोई साष्टांग करते जा रहा है, देखा है ना हमने। लेकिन ज्ञान मार्ग की मेहनत तो किसी को पता ही नहीं। हम सब घर में हैं, सिविल ड्रेस में, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी को क्या पता। हम्म। हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं मालूम। अंदर ही अंदर है, सब गुप्त है। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकता होना है। कर्म भोग याद से ही चुकता होगा, यह है गुप्त। बाबा हमें सब गुप्त बात सिखाते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीन खिड़कियों को बहुत ध्यान रखना है, मन वचन कर्म, ये तीन खिड़कियां याद रखिएगा, बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। और कहते हैं ना ये ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने की नहीं, बल्कि बनने और बनाने की है। हम्म। सिर्फ कानों तक सुनना नहीं है, बल्कि कानों से मन के भीतर तक लाने का यह ज्ञान है। समझा। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीन सीनरी देखनी है। ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीन सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल, मैं आत्मा हूँ, स्मृति से देवान को खत्म करना है। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल होने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लव के, बाबा के लव में लीन भव। तो आपके चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज आते हैं तो जितना अपने अंदर बाबा का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह के बाण द्वारा और भी घायल होंगे। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे, फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, यह है नया ज्ञान। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी, यह प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता हो। ओम शांति। शुक्रिया।